अ स्नेक चार्मर स्टोरी। मैं हूं आर्यनाथ। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूं। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। ये कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। आओ, तुम भी सुनो उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। यादें दादाजी की। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी जिंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कावड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते। हम जहां भी जाते, हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप। सांपों का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते। उन्हें पता होता कि हमारे टिन के डब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटियां हम जंगल से इकट्ठी करते। मैंने भी ये सब अपने दादाजी से सीखा। मुझे अच्छा लगता कि जहां डॉक्टर नहीं है, वहां भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता। दवाइयों के बदले लोग हमें कभी अनाज दे देते, तो कभी पैसे। बस इसी तरह गुजर बसर हो जाती। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहां किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से ये जानने की कोशिश करता था कि किस सांप ने काटा है। मैं उस सांप के काटने की दवा देता, पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाया हूं। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटने से ही जान चली जाती है, पर ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिल्लाता हुआ भागा आता, तब मैं ही उस सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। वे बहुत बढ़िया दिन थे। लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे। लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं था। अब तो मनोरंजन के लिए ज्यादातर लोग टीवी देखते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालना सिखाए। जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया। बताओ, क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है? कहाँ देखा है? क्या तुमने कभी सांप देखा है? क्या तुम्हें उससे डर लगा? तुम्हें क्या लगता है सभी सांप जहरीले होते हैं? तुमने पिछली पाठ में पढ़ा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते, उसके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते। सोचो, क्या वह बीन की धुन को सुन पाता होगा, या फिर बीन के हिलने से ही वह नाचता होगा? अब हम क्या करें? आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव-गांव घूमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल, उनकी स्किन ऊंचे दामों में बेचते हैं। इसलिए ऐसा कानून बनाया गया। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, ना ही कभी उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बुरी हालत में रखते हैं। चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे। तब हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल भरी नहीं होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी है, जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंप देते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में
तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कालबेलिया डांस में भी सांप जैसी मूवमेंट्स होती है। आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की जिंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर पे देख रहे हो, ये एक बीन पार्टी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने डिफरेंट तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर बीन है, तुंबा है, खंजीरी है, ढोल है। ढोल के अलावा बाकी की तीनों जो चीजें बनी हुई हैं, वो सूखी लौकी यानी कि ड्राइड गॉड से बनी हुई है। पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ न गवाना। मतलब जो तुम्हें ये एक्सपीरियंस मिला है सांपों के बारे में, स्नेक्स के बारे में, इसको खोना मत, इसको भूल मत जाना। यहाँ पर जो एक लड़की है, ये कालबेलिया की तरह डांस कर रही है ब्लैक कपड़ों में। तुम शहरों और गांवों के बच्चों को बताना कि सांपों से ना तो डरने की जरूरत है और ना ही नफरत करने की। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचाना जाता है। उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त हैं। सांप ना हो तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा। अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी ये कहानी सुनाना, अपनी जिंदगी की एक नई कहानी भी बनाना, अपने पोते पोती को सुनाने के लिए। क्या तुम जानते हो, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के ऐसे स्नेक्स होते हैं जो जहरीले होते हैं। ये है कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर। सांप जब भी किसी को काटता है तो उसके जो हॉलो टीथ होते हैं, जिनको हम फैंग्स भी बोलते हैं, उनके जरिए जहर जो है व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई या सीरम दी जाए। ये सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा, कई बार बूढ़े बोलते हैं कि जहर ही जहर को काटता है। ये सीरम सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में, अस्पतालों में मिल जाता है। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और अगर कोई दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए तो नॉक कीजिए और बोलिए